तुम कौन हो बेटा? आज से पहले तो तुमको कभी नहीं देखा। जी मैं नया इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ। कौन सी जगह से हो? बरेली से हूँ। मेरा मायका भी बरेली में ही है। ये तो अच्छी बात है। कौन सी कॉलोनी में? टावर कॉलोनी। और तुम? मैं टावर कॉलोनी के पीछे रहता था। जमाने बीत गए, अपना घर छोड़े। कई सालों में एक बार जाना होता है। जाया करो, आपका तो घर ही है। शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाती है। बच्चे, पति, सास, ससुर, इन सब से कहाँ ही निकल पाती है औरतें। आंटी जी, आपको अपने घर की याद तो आती ही होगी। अपने घर की याद नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? टावर कॉलोनी के पीछे मेरी एक सहेली भी रहती थी। बेचारी अंधी थी। तुम जानते हो क्या उसको? उसका नाम कल्पना है। वो तो मेरी मम्मी है। तुम कल्पना के बेटे हो? जी आंटी जी। अपनी मम्मी को मेरा नमस्ते जरूर बोलना। कभी आए तो मेरे फ्लैट में जरूर लाना। बिल्कुल। फाइनल ईयर के पेपर कैसे रहे? पेपर तो बहुत अच्छे गए मम्मी। पता है, आज मुझे लिफ्ट में मेरे बरेली का लड़का मिला। वो मेरी सहेली का बेटा निकला। कौन सी सहेली? मेरे घर के पीछे कॉलोनी में रहती थी। आपकी आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? शादी से पहले। वो नई शादी करके आई थी। मैं उनसे बात करने जाती थी। फिर मेरी तुम्हारे पापा से शादी हो गई और अब यहाँ आ गई। जब से आपकी शादी हुई है तब से लेकर आज तक क्या आप उनसे मिली हो? नहीं बेटा, घर से फुर्सत कहाँ मिली मुझे। मम्मी, इस बात का क्या प्रमाण है कि ये वही आपकी फ्रेंड कल्पना का ही बेटा है? अरे मैं जानती हूँ, लड़का दिखने में काफी शरीफ लग रहा था। मम्मी, जमाना खराब है, हर किसी से पहचान मत बढ़ाना। हाँ, अब अपनी माँ को मत सिखाओ। अब हमारी बच्ची की शादी की उम्र हो गई है। एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रही हो, पढ़ाई भी उसकी कंप्लीट हो गई है। आप भी लड़का ढूंढिए, मैं भी ढूंढती हूँ। हाँ। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, बस सोसाइटी अच्छी है, उसको ही देख रहा था। आप क्या कर रही हो आंटी जी? मैं सब्जी लेने आई थी। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? क्यों, क्या हुआ आंटी जी? मेरी बच्ची की फाइनल ईयर कंप्लीट हो गई है। अब सोच रही हूँ उसकी शादी करा दूँ। मैं बीटेक कर चुका हूँ, इंजीनियर हूँ। कितना कमा लेते हो? यही कोई 1 लाख, और खुद का फ्लैट भी है, और खुद का फैमिली बिजनेस भी है। ये तो अच्छी बात है। आप आ गई मम्मी। हाँ, और मैंने तेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया। कैसे? कौन? वही, मेरी फ्रेंड का लड़का। मम्मी, आप किसी भी अनजान पर कैसे भरोसा कर लेती हो? जमाना बड़ा खराब है, पता नहीं वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मुझे उस लड़के पर भरोसा नहीं है। अपनी माँ पर तो भरोसा है। तुम्हारा भला ही सोचूंगी। जो भी करना काफी सोच समझ कर करना। मैं तुम्हारे पापा के साथ कल तुम्हारी नानी से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत खराब है, जरा देख आओ। ठीक है। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? बुढ़ापा है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, पर अब आराम है। आप ठीक हो, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। इसी बहाने तुमसे मिलना तो हुआ बेटा। आपको एक खुश खबर देनी थी। वो मेरी फ्रेंड थी कल्पना, उसका बेटा हमारी ही सोसाइटी में रहता है। मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराने की सोच रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? उस बेचारी पर बड़ा जुल्म हुआ। कैसा जुल्म? मैं कुछ समझी नहीं माँ। कल्पना अंधी थी बेचारी, लड़के वालों ने पैसों के लालच में अपने लड़के की शादी कल्पना से कर दी। लड़का कल्पना को पसंद नहीं करता था, पर घर वालों के दबाव या भगवान जाने क्या बात थी, उसने कल्पना से शादी कर ली। शादी के बाद कल्पना के एक लड़का हुआ। उसके पति ने कल्पना को डिवोर्स दे के बच्चा अपने पास रख लिया और दूसरी शादी कर ली। हे राम, फिर क्या हुआ? बिना सगी माँ के बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। कल्पना को जैसे ही पता चला उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ। मैं ये सोच रही हूँ, फिर वो कौन है जो हमारे सोसाइटी में रह रहा है? आजकल ठगों की कोई कमी नहीं है, कोई फ्रॉड आदमी होगा। अच्छा हुआ, समय रहते सच्चाई सामने आ गई। कितना झूठा था वो लड़का। कोई बात नहीं, मेरी नातिन कहीं फंसी नहीं, वो अच्छा हुआ। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो बेटा।